अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आज इससे बेहतर आपको रेसिपी कहीं नहीं मिलेगी। घर के गेहूं के आटे से मैं आपको बहुत ही मज़े के टेस्टी सुपर टेस्टी बिस्किट बनाना सिखाऊंगी। आप अपने बच्चों को बनाकर लंच बॉक्स में भी दें। शाम की चाय के साथ हल्के फुल्के से ये बिस्किट बनाकर खाएं। सेहत भी होगी आपकी और घर में कम बजट में ये आपको सस्ते में पड़ेंगे। कैसे बनेंगे पूरी रेसिपी देखनी है आपने, क्योंकि जो माँ शिकायत करती हैं कि हमारे बच्चे गंदम का आटा इस तरीके से आप खिला सकते हैं, उनको रोटी नहीं खाते। तो छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक आप लोग ये बिस्किट बनाएं और बहुत आसान और सस्ती रेसिपी है। इंशाल्लाह आपके बहुत काम आएगी। आपने स्किप नहीं करना रेसिपी को। सारी अच्छी चीज़ें इसके अंदर हेल्दी चीज़ें होंगी और हमारे घर के अंदर मौजूद होंगी हर वक्त किचन में। ये देखिए, मैंने लिया है गंदम का आटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको छान लिया था मैंने। 1 कप है। आप लोग ज़्यादा मिकदार में क्वांटिटी में बना लें। मैं 1 कप से आपको बनाना सिखा रही हूँ। तो आटा मैंने डाल दिया इसके अंदर। आटा डालने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे, मैंने लिए 2 से 3 चम्मच मैंने लिए सूजी के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूजी डाल दिया। इसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी नारियल यानी कि खोपरा। और मैं आपको सारा बताऊंगी तरीका। इस तरीके से मेरे पास ये गिरी थी, खोपरा भी कहते हैं इसको। आप लोग क्या इसको बोलते हैं अपने इलाके में ज़रूर बताइएगा। इस तरीके से मैंने इसको कद्दूकश कर लिया, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है। इस तरीके का सबके घरों में ये क्रश करने वाला कद्दूकश बारीक होता है। इससे आपने इसको, ये देखिए, इस तरीके से कद्दूकश करना है। तो इस तरीके से मैंने कद्दूकश कर लिया। अगर ना हो तो स्किप कर दें आप लोग। अगर नारियल घर में मौजूद ना हो, सिर्फ आटे से ही बना रहे। थोड़े से मैंने 1 चम्मच लिया तिल, वाइट तिल लिए हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन विटामिन मौजूद होते हैं। और मैंने इलायची लिया 1 अदद। इसको ये देखिए, इसके दाने निकाल लिए। इसका पाउडर डाल लें आप लोग, या इस तरीके से खुशबू के लिए थोड़ी सी इलायची डाल देंगे इसके अंदर। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे चीनी। चीनी कितनी जाएगी, 1 कप आटे का लिया है और 2 चम्मच मैंने सूजी के लिए हैं। सूजी ना हो तो स्किप कर सकते हैं, नारियल ना हो तो स्किप कर दें, बस आटे से ही बना लें। और चीनी इसके अंदर आप लोग हस्बे ज़रूरत डाल दें। मैं तकरीबन ये देखिए आधा कप डाल रही हूँ। 1 कप आटे का और आधा कप चीनी का। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा घी डालेंगे। घी इसलिए डालेंगे हम इसके अंदर, तो सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर घी डाल दूँगी थोड़ा सा। 1 कप हमारा आटे का था, 2 चम्मच सूजी के थे। और ये देखिए घी डाल रही हूँ मैं इसके अंदर तकरीबन 4 चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी डालने से बहुत ही मज़े के खस्ता ये बनेगा, ना दूध जाएगा ना अंडा इसके अंदर जाएगा। ये देखिए सिर्फ 4 चम्मच मैंने इसके अंदर डाले हैं। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग अच्छे तरीके से करनी है ताकि ये घी जो है अच्छे तरीके से हमारा आटा इसके अंदर जज्ब हो जाए और क्रिस्पी से टेस्टी से बाज़ार से ज़्यादा अच्छे हेल्दी बिस्किट घर में आप लोग बनाएं। सारी इसके अंदर हेल्दी चीज़ें हैं। आपके बच्चे जो खाएंगे बहुत ज़्यादा उनको एनर्जी मिलेगी। शाम की चाय के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। आपने इस तरीके से मुट्ठी में चेक कर लेना है। सबसे पहले इसको अच्छे तरीके से मसलना है, घी इसके अंदर आटे में जज्ब हो जाए। ये देखिए मुट्ठी जब बनना शुरू हो जाए तब इसके अंदर हम डाल देंगे नेक्स्ट इसके अंदर पानी हल्का हल्का सा डालेंगे। इसको आप लोग 1 से 2 महीने स्टोर करके रख सकते हैं। जब दिल करे मीठा खाने को तो आप लोग इस तरीके से ये मीठी जो है बिस्किट खा सकते हैं। घर में सस्ते बनेंगे। घर में आटा उठाएं, उससे आप लोग बिस्किट बनाएं। तो अब इसकी मिक्सिंग अच्छे तरीके से हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। पानी भी हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो पानी इसके अंदर डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, एकदम पानी नहीं डालना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए थोड़ा कर पानी डालते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता से। इसकी एक थोड़ी सख्त हार्ड डो हम बनाएंगे, बहुत ज़्यादा इसको सॉफ्ट नहीं गूँधेंगे, क्योंकि गर्मियाँ है, गर्मियों में बहुत जल्दी आटा जो है सॉफ्ट हो जाता है। आप लोग इसके अंदर पानी बस थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें। अगर आपसे ये डो जो है पतली हो जाती है तो थोड़ा सा आप लोग आटा और डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। इसको थोड़ा सा टाइट कर लें आप लोग। बस पानी मैंने डाल दिया, तकरीबन ये मेरे आधा कप पानी का लगा है। अब इस डो को अच्छे तरीके से हम गूंद लेंगे, मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं गूंदना, बस इस तरीके से डो की शक्ल में इसको मिक्स करके साइड पे स्टे के लिए रखेंगे। चीनी को आप ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। और अभी तक मेरे चैनल पर नए आने वाले बहन भाई जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल का बटन है वो भी प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिले।
अब देखिए आटा अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। जितना अच्छे तरीके से इसको हम मसल के मिक्स करेंगे, सारे जो इसके अंदर हमने चीज़ें डाली हैं, चीनी, सूजी और तिल डालें इसके अंदर, सारी चीज़ें यकजा हो जाएं, अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे, मसल लेंगे। जितना अच्छा इसको हम मसलेंगे उतना ही इसका अच्छा टेस्ट आएगा, क्रिस्पी बनेंगे, सुपर टेस्टी इंशाल्लाह। तो बस देखिए हमारा आटा जो अच्छे तरीके से मैंने इसको मसल लिया है। थोड़ा सा हम डालेंगे एक चुटकी नमक की। नमक इसलिए डालना इसके अंदर ताकि जो मीठा है ये बनेंगे, थोड़ा सा ये इसका फ्लेवर अच्छा आ जाएगा और ये हज़म भी अच्छे तरीके से हो जाएंगे। अब मैंने हल्का सा एक चुटकी यानी कि 1 पिंच नमक का डाल दिया है। तो बस अब इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो चुकी है माशाल्लाह से। तो अब इसको हम रखते हैं साइड पे, नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो आटा रखे हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके थे। अब हम इसको एक बेलन लेंगे इस तरीके से, ये देखिए इसके 2 पेड़े बना लेंगे। इस तरीके से आपने इसके 2 हिस्से कर लेने हैं। आप देख सकते हैं इसकी डो जो है काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है, ना बहुत ज़्यादा पतली है ना बहुत ज़्यादा सख्त है। इस तरीके के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम 2 पेड़े बना लेंगे इसके। जब आपकी डो अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो अब देखिए हल्का सा हम खुश्का लगा लेंगे। तो अब इसको हम बेल लेंगे पतला सा इस तरीके से, ना बहुत ज़्यादा पतला होगा ना बहुत ज़्यादा मोटा। मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं इसके किनारे टूटेंगे। बस आप देखते जाएं वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक। इसका फाइनल जो है आपने देखना है, इसकी कोई बिस्किट किस तरीके से तैयार होंगे। इंशाल्लाह आप भी बनाएं और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दें। पूरा हम इसको बेल लेंगे अच्छे तरीके से। मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन गेहूं का आटा जो है इससे आपको ताकत भी मिलेगी, बच्चों को एनर्जी मिलेगी और आप भी बनाकर ये खाएं। मैदे से आप बनाएंगे लेकिन मैदे के अंदर काफ़ी प्रोटीन, हर चीज़ उसके अंदर से निकली होती है। तो आप घर का जो आटा है उससे खाएंगे, गंदम के आटे से, तो उससे ताकत मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। बच्चों को भी चाय के साथ खाएं, वैसे भी आप मीठे में ये खा सकते हैं। तो अब देखिए इसको मैंने इस तरीके से बेल लिया है, ये देखिए ना बहुत ज़्यादा पतली है ना बहुत ज़्यादा मोटा है ये। और साइडों से हम काट लेंगे इस तरीके से। आप इसकी शेप कोई सी भी दे सकते हैं ताकि ये साफ़ इसका सही जो है शेप बने। ये जो साइडों से रफ आटा है इसको आप उतार लें, इसको दोबारा हम बेल लेंगे। दोबारा इसका पेड़ा करेंगे, इसको हम रोटी बनाएंगे इसकी दोबारा से बिस्किट। तो अब हम करेंगे इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटे बड़े आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। ये देखिए 3 मैंने इसके लाइंस लगाई है और इस तरीके से ये देखिए माशाल्लाह से हमारे जो बिस्किट है वो तैयार हैं बिल्कुल। आप इसको कोई सा भी डिज़ाइन दे सकते हैं, छुरी की मदद से भी दे सकते हैं इस तरीके से। दूसरी साइड से थोड़े थोड़े से कट लगा दें ताकि ये देखने में खूबसूरत लगे। इस तरीके से हम सब कट लगा लेंगे। ये देखिए सबको मैंने कट लगा लिए हैं। आप लोग उसको गोलाई में भी बेल सकते हैं, छोटे छोटे से बॉल्स बनाकर पेड़े। तो बस इसके कट लगा दिए हैं। तो एक अदद हमने पैन लिया, इसके अंदर मैंने घी डाल दिया था, गर्म हो घी बिल्कुल गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर बिस्किट ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए घी बिल्कुल गर्म है, अच्छे तरीके से इसको गर्म कर दिया। अब हमने फ्लेम को बहुत तेज़ नहीं करना, बस मीडियम रखेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं। ताकि ये आटा है इसको हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है, कच्चा बिल्कुल नहीं रहने देना। तो लिहाजा इसको मीडियम फ्लेम को रखें, तेज़ नहीं करेंगे। तो देखिए हमारे जो बिस्किट है वो फ्राई हो रहे हैं, इनका कलर भी माशाल्लाह से गोल्डन आ चुका है।
तो इसको हम अच्छे तरीके से पलटते जाएंगे एक एक करके। ये अच्छे तरीके से हमने इनको करना है, इसका कलर गोल्डन तक के आ जाए और ये अंदर से आटा भी हमारा पक जाएगा। तो बस सारे मैं फ्राई करके अच्छे तरीके से आपको चेक करवाती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह से हमारे जो बिस्किट है आटे के खस्ता बिस्किट अच्छे तरीके से बन के तैयार हो चुके हैं। आप इनकी आवाज़ चेक कर सकते हैं। अभी गर्म है, ठंडे होंगे तो ये बहुत ज़्यादा क्रंची टेस्टी खस्ता बिस्किट जो है ठंडे होकर बनेंगे। आप लोग इनको स्टोर करके रख सकते हैं किसी एयर टाइट जार में, और जब दिल करे मीठे में आप लोग खाना खाने के बाद भी या वैसे भूख लगे तो ये खाएं और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दें। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।